औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी युनजिस सालिहीन व ग़ियासिल मुज़तर्रिल मुस्तकीन मरजइल हारिबीन युअमिनुल ख़ाइफ़ीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला हबीबे इलाहिल आलमीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यदिल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन व लअनतुद्दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिन अव्वलिल यौमि इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन अरादल्लाहु बिही खैरा क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैना व हुब्बा ज़ियारतिह। सलवात पढ़ें आप सब। काबिल एहतराम हाज़रीन इकराम, सामिन निज़ाम, सोगवारान सय्यदुश्शुहदा, मातमदारान मज़लूम करबो बला, जिस अज़ीमुश्शान व अज़ीमुल-मंज़िलत व बामारफ़त हदीस को सरनामे सुख़न करार दिया, उसमें इरशाद मासूम मन अरादल्लाहु बिही खैरा, खुदावंद आलम जिसके बारे में नेकी का इरादा करता है, खैर का इरादा करता है, क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन, उसके दिल में डाल देता है इमाम हुसैन की मोहब्बत, व हुब्बा ज़ियारतिही, और उनकी ज़ियारत की मोहब्बत। सिर्फ़ नाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे, ज़ात हुसैन अलैहिस्सलाम पे ये इरादे इलाही मौक़ूफ़ नहीं हुआ, बात उससे आगे बढ़ी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के साथ साथ उनकी ज़ियारत की मोहब्बत, ये खुदावंद आलम की तरफ से ख़ास तोहफ़ा, ख़ास इनायत मुहिब्बीन हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। और आप याद रखें, इस हदीस के अगर एक एक लफ्ज़ पे गौर करेंगे तो माना और मफ़ाहीम के वो गहरे लाली आबदार हैं जो फ़र्श अज़ा पे ज़िक्र सय्यदुश्शुहदा के ज़रिए आप तक मुंतकिल होंगे। एक चीज़ होती है इरादा, आम मखलूक का इरादा, आम इंसानों का इरादा। जो इंसान जितना मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा उसका इरादा कवी होगा। जो इंसान जितना ज़्यादा साहिब अख्तियार होगा उतना ही ज़्यादा उसका इरादा अपने दायरे अख्तियार तक फैलता जाएगा। पूरी तवज्जो, एक आम मखलूक का इरादा, लेकिन अगर किसी वली इलाही का इरादा हो तो उसका इरादा और महकम होगा और बड़ा होगा। लेकिन अगर वली इलाही के साथ साथ अगर किसी नबी का इरादा हो, जब नबी का इरादा होगा तो नबी जितनी उम्मत के लिए नबी बन के आया उन सब पे उसका इरादा नाफिज होता जाएगा। नबियों में अगर कोई उलुल अज़्म पैगंबर होगा
तो उलुल अज़्म पैगंबर का जो दायरा अख्तियार होता है उसका इरादा उन सब पे नाफिज होगा। लेकिन उलुल अज़्म पैगंबर में अगर कोई सैयदुल मुरसलीन हो, अगर कोई ख़ातमुन नबिय्यीन हो, जो इसका इरादा होगा वो सब पे वसी होगा, सब पे छाया हुआ होगा। लेकिन अगर इरादा मखलूक को छोड़ के खालिक का हो, जो अला कुल्ले शैइन कदीर हो, जो अल्लाह अकबर हो, जब उसका इरादा होगा तो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पे मुहीत होगा उसका इरादा। तो इमाम हुसैन इस्लाम की मोहब्बत ये इरादा मखलूक का नाम नहीं है, इरादा खालिक का नाम है। मन अरादल्लाहु बिही खैरा, खुदा वंद आलम अल्लाह जिसके बारे में नेकी का इरादा करता है, क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही हुब्बुल हुसैन। अब आप याद रखें, ये इक्तिसाबी कैफियत का नाम नहीं है मोहब्बत हुसैन, इरादे खुदावंद आलम के दिलों में मुंतकिल होने का नाम है मोहब्बत हुसैन। क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही हुब्बुल हुसैन, खुदावंद आलम डाल देता है दिलों में, क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही हुब्बुल हुसैन, वो डाल देता है दिलों में हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। लेकिन सिर्फ हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं, वह हुब्बा ज़ियारत ही, उनकी ज़ियारत की मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आने के बाद जो मुख्तसर से गुफ्तगू भी रही मोमिनीन से, उसमें यह सुन के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे शौक़ ज़ियारत ताम तौर पे पाया जाता है कि जो इंतज़ाम और जो बेचैनी, और यही बेचैनी होना चाहिए। हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के जो मातमदार हैं, सोगवार हैं, अज़ादार हैं, उन्हें ज़ाहिर हुसैन भी होना चाहिए, पूरी कोशिश करना चाहिए। अब ये कोई न कहे कि जब खुदा चाहेगा, पूरी तवज्जो, क्योंकि आपने अक्सर ये सुना है बड़े से बड़ा काम इंसान अपना दुनियावी कर लेगा, बड़े से बड़ा काम दुनियावी कर लेगा, दुकान लिखानी थी लिखा ली, लड़की की शादी में, जो लड़की की शादी 50,000 में हो सकती थी उसको कई लाख में खर्च, कई लाख, पूरी तवज्जो। ज़ियारत की बात जैसे ही आई, जैसे ही ज़ियारत की बात आई तो उसमें लफ्ज़ बदलने लगा। जब अल्लाह चाहेगा तो बुला लेगा, मौला जब चाहेंगे मौला बुला लेंगे। हदीस पहले ही बया, मन अरादल्लाहु बिही खैरा क़ज़फ़ा फ़ी क़ल्बिही हुब्बुल हुसैन व हुब्ब ज़ियारत। खुदा बंद आलम जिसके बारे में नेकी का इरादा करता है उसके दिल में डाल देता हुसैन की मोहब्बत और उनकी ज़ियारत की मोहब्बत। अब अगर किसी के दिल में ये बेचैनी न पाई जाए कि वह हुसैन की ज़ियारत के लिए तड़प न रहा हो, तो उसे अपने बारे में गौर करना पड़ेगा कि आखिर दुनिया के मसाइल के लिए हम दिनों रात सोच रहे हैं, जबकि उसकी जिम्मेदारी उसने ली है। लेकिन हम तमाम चीज़ सोचते जा रहे हैं कि किसी तरीके से ये भी हो, ये भी हो, लेकिन ज़ियारत हुसैन, मोमिन जो सबसे ज़्यादा कोशा रहता है वो ज़ियारत हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन के लिए। आप याद रखें। और यहाँ पे आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जैसा खबर मिली कि एक कुनबा, एक घर कुदरत ने किस तरीके से बढ़ाया, किस तरीके से फैलते गए। एक शाख चमन की शक्ल अख्तियार कर गई, माशाअल्लाह उसमें गुलहाय तशय्यो खिले, मकतब तशय्यो की कलियाँ खिली, आज़ादारी की निखत उनके ज़रिए से ज़माने को मुअत्तर करने लगी। ये चीज़ें सिर्फ उस वक्त होंगी जब आप आज़ादार हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन बन जाएं। आपका काम है आज़ादारी करना, आपके उमूर को आसान करना उनका काम है। आप आज़ादार बन जाएं, दिल से हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन के बारे में सोचना शुरू कर दें, और जब उस मंजिल पे आ जाएंगे दुनिया अलग होगी, आपकी अज़मत अलग होगी। खुद इसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने आज़ादारी के बारे में कुछ सोचा होगा, कैसे कैसे नशोब फराज आए होंगे, मगर किस तरीके से मौला ने आसान किया उन कैफियतों को।
और फिर इंसान आज़ादारी के सिलसिले को आगे बढ़ाता रहा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा कुछ उमूर के बारे में सोचने लग जाते हैं। आवाज़, क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया का प्लेटफार्म ऐसा होता है कि आवाज़ दूर तक जाती है। तो एक पैगाम, एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी, क्योंकि कुछ लोग इक्तिसादी कैफियत को अज़ाए हुसैन से वाबस्ता करके देखने लगते हैं। कुछ लोग, सब नहीं, वरना अक्सर मकतब तशय्युओं में तो ऐसे हैं जो अपना सब कुछ नाम हुसैन पे लुटा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तबर्रुक तकसीम करने की बात आई या दूसरी चीज़ की बात आई तो बहुत ही सोच के, अच्छा हमारे वहाँ भी देखें ऐसे लोग होंगे बाकायदा कहेंगे देखिए अगर एक काम ये शुरू कर दिया या एक जुलूस शुरू किया है या ये चीज़, देखिए सोच के करना, क्योंकि हर साल करना है और फिर उसमें से कोई आके और भी राय देगा कि देखा कदम इतना बढ़ाइएगा, पैर इतना बढ़ाइएगा, जितनी बड़ी चादर हो, भाई आम तरीके से कहा करते हैं लोग ना, इतना पैर बढ़ाइए जितनी चादर हो। पूरी तवज्जो शायर ने उस कैफियत की मंजर कशी की। बहरे तकसीम तबर्रुक बुख्ल करना छोड़ दे। इंशाअल्लाह ये आखिरी फल तक पहुँचे। बहरे तकसीम तबर्रुक बुख्ल करना छोड़ दे, ये बखीली मुफलिसी की हथकड़ी हो जाएगी। ये बचाना चाह रहे हो, बल्कि ऐसे हालात आएंगे, ये बखीली मुफलिसी की हथकड़ी हो जाएगी। गैब से होता है पूरा मजलिस मौला का खर्च, गैब से होता है पूरा मजलिस मौला का खर्च। पाँव तो फैलाओ, चादर खुद बड़ी हो जाएगी। एक मतलब मिलकर सलवात पढ़े आप हज़ार। दुनिया की दूसरी चीज़ें होंगी जिनके बारे में कहा जाता है कि नहीं वो देख के फैलाइए। ये अज़ाए हज़रत अबू अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम ने, यहाँ हमारी फ़िक्रों का गुज़र नहीं है। हम जितना ज़्यादा भी अपने फ़िक्र को परवाज़ देते जाएंगे, बहुत ज़्यादा अपने को कोहता पाएंगे अज़मत बालाए हुसैन इब्न अली से। हमारी फ़िक्रें कहाँ और कहाँ वो वारिस अंबिया। अजीज़ों, ये आज़ादारी का सिलसिला करिया करिया, महल्ले महल्ले, शहरों शहरों, और आज तो दुनिया देख रही है अज़मत हुसैन अलैहिस्सलाम को किस तरीके से सारे ज़माने पे छाया जा रहा है कारवां। अरबईन हुसैनी के नाम पे ये जो यहाँ पे मजलिस बपा है और अभी जो जुलूस निकलेगा, एक चीज़ पेश करता चलूँ, ये इमाम हुसैन सलाम की तरफ से ख़ास इनायत है हज़रत हुसैन इब्न अली के लिए, और किसी के लिए नहीं है ये। अरबाब विला हमारे बुजुर्ग तशरीफ़ फरमाएं, अगर ये सिलसिला कुदरत की तरफ से इस तरीके से होता तो आप बताएं नबी कितने, 1,24,000, और सब के सब जनाब आदम से। अगर ये चीज़ होती तो शरीफ औलाद का तकाजा यह था कि जनाब आदम का चेहलुम होना चाहिए था। जिसकी इतनी औलाद हो, सारे ज़माने में उन्हीं की औलाद फैली है। अगर ये उस तरीके की कैफियत होती तो जनाब नूह उलुल अज़्म पैगम्बर उनका चेहलुम होना चाहिए। तारीख़ में कभी लिखा होता, कहीं भी होता। जनाब सुलेमान जिनकी हुकूमत तमाम चीज़ों पे थी, सारी हुकूमत का होना अलग, मगर जैसे ही गए सारा सिलसिला गया। जनाब मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह से बात करने वाला, मगर आप अरबईन नहीं पाएंगे। जनाब ईसा रूहुल्लाह, वो कैफियत ही अलग है, वो तो चरख़ चहारुम पर। आप इन कैफियत को देखते चले, नबूवत के पाकीज़ा सिलसिले को देखें, जो सारी कायनात के हादी बन के आए थे, मगर नबियों में किसी का चेहलुम नहीं। अब आप आइए ख़ानदान बनी हाशिम, अज़मत के एतबार से, मारफत के एतबार से, शुजाअत के एतबार से, सखावत के एतबार से, इनसे बड़ा कबीला कोई नहीं आलम इंसानियत में। जो बनी हाशिम का कबीला, बनी हाशिम के कबीले में ही आप किसी का चेहलुम बता दें।
सारे अलमबरदारान लश्कर इस्लाम के बड़े से बड़े अलमबरदार इनके घराने से, चाहे हमजा हो चाहे जाफर हो, कैसी कैसे जंग फतह की, मगर चहल मरबईन किसी का नहीं। पूरी तवज्जो जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है, क्योंकि अरबईन हुसैनी के हवाले से बहुत से मजलिस आप समात फरमाते रहते हैं, मगर न नबियों में किसी कह दिया अरबईन। ख़ानदान बनी हाशिम में भी आने के बाद, अच्छा इमाम हुसैन इस्लाम की ज़ात की बात आ जाइए, अब उस घर में आइए, पैगम्बर इस्लाम सैयदुल मुरसलीन नबी रहमत, इतनी उम्मत, इस वक्त सारी कायनात में तकरीबन 2 अरब जिसकी आबादी, उसका चेहलम नहीं। और मुख्तसर करता चलो और मुख्तस करता चलो, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन सारा मकतब तशय्यो उन पर जान छिड़कने वाला, हर तरीके से वाबस्ता करते हैं कि हम अली वाले। अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु के लिए अरबईन नहीं। अब एक ज़ात और देखें, इन सालों में आप देख रहे होंगे कि उनकी मजलिस आम होती जा रही है, पूरे पूरे अशरे अब उनके नाम के रखे जा रहे हैं, वरना पहले से ख़वातीन मजलिस कर लिया करती थी, लेकिन अब देखें पूरा पूरा अशरा उनके नाम से हो रहा है, ज़ात सिद्दीक़ा ताहिरा। मगर ये मजलिस जो आप करते हैं अरबईन के उन्वान से करते हैं, शहादत के उन्वान से, जो दोनों तारीख़ हैं शहादत की, उस निस्बत से करते हैं। इमाम हसन मुश्तबा, सैयद शबाब अहले जन्नत, नवासे रसूल, अली और फातिमा के नूर नज़र, मगर उसके बाद उनके लिए भी अरबईन नहीं। इमाम हुसैन के बाद आ जाए सैयद सज्जाद को देखो, करबला के वाक़े का सबसे बड़ा शाहिद, पूरी ज़िंदगी जो गम हुसैन मनाते रहे, मगर उनका अरबईन नहीं। पाँचों इमाम की ज़िंदगी देखें, और इसी तरीके से आप रईस मकतब तशय्यो इमाम जाफ़र सादिक, उनके लिए अरबईन नहीं। यह सारी कायनात में सिर्फ एक ज़ात, चाहे नबियों का काफिला हो, चाहे इमामों का काफिला, चाहे इस्मत की बरगज़ीदा शख्सियतों का काफिला हो, सिर्फ अरबईन अगर है तो अरबईन हुसैनी, सिर्फ अरबईन हुसैनी। ये अगर अजमत के एतबार से देखें तो आप गौर करें, हमारे बुजुर्ग तशरीफ फरमाएं, बड़े नामवर ज़ाकिरों से मजलिसें सुनी हैं, आप देखें इस अरबईन की कितनी खुसूसियत है। एक तो अरबईन सिर्फ हुसैन के लिए, और जब हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अरबईन, तो उसकी अजमत भी अलग होना चाहिए। आशूर के दिन की बड़ी अजमत, ला यौम का यौम के या अबा अब्दुल्लाह, आशूर के कितना मुसीबत का दिन, ज़ारत आशूरा की कितनी फजीलत, कितनी अजमत, माना के एतबार से, मफहूम के एतबार से, कलाम के एतबार से, तमाम देखें ज़ारत आशूरा, पूरी तवज्जो। मगर ज़ारत आशूरा को अलामत मोमिन नहीं कहा गया, ज़ारत आशूरा को अलामत मोमिन नहीं कहा गया। अलामत मोमिन अगर कहा गया तो ज़ारत अरबईन को। एक मतलब मिलकर सलवात पढ़ें आप आज़ाद। आप इस अजमत को देखें कि ज़ारत अरबईन को अलामत मोमिन कहा गया, ना कितनी कितनी अहम ज़ारत है वो ज़ारत अशूरा। अरबईन, अरबईन हुसैनी, कुदरत ने किस तरीके से इंतज़ाम किया हज़रत अबू अब्दुल्लाह हुसैन के लिए। हुसैन, अगर तुमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया तो शहादतें तो बहुत हुई हैं इस्लाम के नाम पर। हम शहादत के उन्वान से तुम्हारी याद तो बाकी रखेंगे, लेकिन एक ऐसी ख़ास चीज़ तुम्हारे साथ वाबस्ता कर देंगे जो किसी के लिए नहीं। वो जो किसी के लिए नहीं, वो है अरबईन। वरना कैसी कैसी ज़ात शहीद हुई है, खुद बनी हाशिम के घराने में देखें, खुद इब्तिदा में भी देखें, बाद में देखें, लेकिन इमाम हुसैन के लिए अरबईन। और जब अरबईन इनके नाम से मखसूस हो गया, पूरी तवज्जो जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है, तो अरबईन के, अच्छा आप देखें जितने भी यहाँ पे हैं, कौन ऐसा नहीं है कि जिनको वहाँ बुजुर्ग का इंतकाल नहीं हुआ।
बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने अपने वालिद, जिन्होंने अपने दादा, जिन्होंने अपनी वालदा, तो आप देखें एक कैफियत आप पाते होंगे कि जिस तारीख़ में इंतकाल हुआ रहता है, जब साल भर गुजर जाता है तो हमारा ये होता है उसी तारीख़ में मजलिस रखी जाती है, वालिद हो वालदा हो जो भी, उसे कहा जाता मजलिस बरसी, पूरी तवज्जो। पहले साल मगर एक और अमल अंजाम पाता है, उसे कहा जाता है मजलिस चहलुम। पहले साल एक मजलिस होती है जिसे कहा जाता है मजलिस चहलुम। अब दोबारा चाहे वो कितना बड़ा आलिम दीन हो, चाहे कितना बड़ा सरमायादार हो, अपने वालिद का दोबारा चहलुम नहीं करेगा। मजलिस कर लेगा इस साले सवाब की, चहलुम नहीं। कायनात में सिर्फ अजमत हजरत हुसैन इब्न अली की कि नहीं, बरसी आशूर को नहीं मनाई जाती, सिर्फ और सिर्फ अगर मनाया जाता है चहलुम हुसैन, चहलुम हुसैन। अब आदम से लेके आखिरी इंसान तक के लिए शहसवार अजमत इंसानियत हुसैन इब्न अली के लिए जो चीज़ मुख्तस कर दी गई, वो आशूर की शहादत के अवज़ सरताज अजमत हुसैन बनकर सरे मुकद्दस हुसैन पे सुबह क़यामत तक के लिए मुज़य्यन है, मुनव्वर बनामे अरबईन। एक मरतबा मिलकर सलवात पढ़ें आप हज़रात। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तवज्जो आप हज़रात की। आप क्योंकि कुछ चीज़ें सामने की होती हैं, इंसान गौर नहीं कर पाता। हम हमेशा चहलुम मनाते रहते हैं, मगर गौर तो करें कि चहलुम किसका और किस शान के साथ। दुनिया में यही हुआ, देखिए हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम है जो फितरत पे गालिब आ जाए। आम चीज़ें वो मिसाल दी जाती हैं कि भाई वो चीज़ ऐसी होना चाहिए जो तकाज़ा फितरत। हुसैन वो है जो फितरत पर गालिब आ जाए। पेश करता चल रहा हूँ, आप देखें मिट्टी है, अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं और भी इसमें से बहुत से लोग होंगे, अब हम तो नहीं जानते हैं, अहले खबरा हैं और बहुत से लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो साहिबान औलाद हैं। बचपने में सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे को बचाया जाता किस चीज़ से? मिट्टी न खाने पाए। भाई यही होता है ना, जैसे ही आप डॉक्टर के पास लेके पहुँचे, बच्चा मरीज़ हुआ, पेट में दर्द है, वहाँ मसाइल क्या हुआ, अरे वो क्या बताएं, बच्चे की आदत है वो मिट्टी खा लेता है। उसके बाद अब ये डॉक्टर ने भी कहा नहीं, सबसे पहला काम ये करिए, एहतियात करिए, दवा तो हम दिए देते हैं मगर मिट्टी न खाने पाए। सारे डॉक्टरों का पूरी दुनिया में इज्तिमाई नज़रिया है, पूरी दुनिया में इज्तिमाई नज़रिया है। तन्हा यहाँ की बात नहीं है, आप यूरोप, अमेरिका, गल्फ कंट्री, जहाँ भी ये इज्तिमाई नुक्ते नज़र है कि मिट्टी सबब इजाद मर्ज। अब फितरत क्या है मिट्टी की कि जिसके ज़रिए से मर्ज फैले। पूरी तवज्जो, मिट्टी खा रहा है कौन? जो मिट्टी से बना, जो मिट्टी से बना है, उसके बावजूद ये असर मिट्टी ही मिट्टी को अजियत पहुंचा रही है। सब के सब कह रहे हैं मिट्टी ना खाने पाए। कोई आगे बढ़ के नहीं कहता डॉक्टर साहब आप कैसी बात करते हैं, हम बने भी तो मिट्टी से। कोई नहीं कहता। फिर उसके बाद जर्रे नुकसान पहुंचाने का वो बनना अलग, मिट्टी। हुसैन वो नाम है जो फितरत को बदल दे। फितरत के साथ चलना ये कमाल नहीं है, फितरत को बदल देना ये है कमाल। हुसैन ने कहा दुनिया कह रही है मिट्टी सबब इजाद मर्ज। अब अगर खाक से बना होता कोई, अब फिर उसका खून गिरता तो उसके खून में यह असर ना आता, मगर जो नूर से बना था उसका खून जैसे ही खाक में पहुंचा, खाक के असर को बदल के इतना ज्यादा कवि बना दिया कि दुनिया की जब दवाएं फायदा पहुंचाना छोड़ दे तब खाके शफा।
यही खाक है, मगर खाक शफा। अच्छा, अब आप ये भी देखें, जब शफा पहुंचाने वाली चीज़ है, अब हर तरफ मेडिकल स्टोर हैं, और मेडिकल स्टोर होने के बाद बहुत से ऐसे भी हैं जो एजेंसियां उन पे भी काम करते हैं, क्योंकि डुप्लीकेट दवाइयाँ भी आ गई हैं। वो बाकायदा जाके छापा मारते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं। अब छापा मारते कि नहीं मारते, अब उनका काम। मगर पूरी चीज़ देखें कि वो आते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, मार्केट में डुप्लीकेट दवाएं भी आ गई हैं। हम डुप्लीकेट दवाओं की बात ही नहीं कर रहे, हम ओरिजिनल दवाओं की बात कर रहे हैं। मेडिकल स्टोर भी हैं। दवाएं जब बनती हैं, पूरी तवज्जो, महंगी से महंगी दवा लीजिए, जो तरक्की के कमाल पे पहुंचा हुआ मुल्क, उसकी बात करिए। तरक्की के कमाल पे पहुंचे मुल्क की बात करिए कि जहाँ की दवाएं बहुत ही महंगी भी हैं और बहुत सॉलिड, उनसे बात कर। मगर जब दवाएं बनी तो उसमें आप अजीब चीज़ पाएंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग डेट और दूसरे एक्सपायरी। कैसा कमाल है आपका, ये क्या है? जब आपने बना दिया, अच्छा एक्सपायरी डेट ये बता दी, फिर उसी दवा को इस्तेमाल किया गया, तबीयत खराब होने लगी, कहा अरे ये डेट गुजर गई, इसलिए नुकसान पहुंचा रही है। पूरी तवज्जो, दुनिया कमाल पे पहुंचने के बाद इतनी आजिज कि एक दवा ऐसी न बना सकी जिसकी एक्सपायरी ना हो, एक दवा ऐसी न बना सकी जिसकी एक्सपायरी ना हो। हुसैन उस कमाल पे पहुंचे हुई शख्सियत का नाम, जिस खाक पे कदम रख दिया, जिस खाक पे कदम रख दिया, 1400 साल गुजर चुके खाके करबला के असर को कोई नहीं कह सकता कि अब एक्सपायर हो गई। नहीं, सुबह कयामत तक वही असर बाकी रहेगा। एक मतलब मिलकर सलवात पढ़े आप आजाद। आज तक नहीं, सुबह कयामत तक। यहां एक्सपायरी लफ्ज कैसा, यहां एक्सपायरी लफ्ज कैसा? यहां दवाम होता है, यहां फना नहीं। पूरी तवज्जो। अरबाब विला तशरीफ फरमाए, वो आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह मद्दाहाना अहले बैत शोराए कराम, ये ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है, ये इलाका अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें शायरी, अब ये रब्त देते हुए चल रहा हूँ, पूरे जहन में रहे, तन्हा खाक में असर नहीं है। जो चीज़ भी आप उर्दू ज़बान के मरसिए की दुनिया पे, आसमान मरसिया गोई के चमकते हुए दमकते हुए आफताब मीर अनीस, और इसमें से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने मीर अनीस के इस कलाम को पढ़ा होगा, सुना ज़रूर होगा। पहले तो ये बोर्ड में चलता था, अब हमको नहीं मालूम है कि अब ये यूपी बोर्ड में अब है कि नहीं। पहले था, दुनिया की हर शय फ़ानी देखी, पूरी तवज्जो, दुनिया की हर शय फ़ानी देखी, हर चीज़ यहाँ की आनी जानी देखी, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी, जो जाके ना आए, पूरी तवज्जो, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। एक कैफियत ये है मीर अनीस की, मगर जैसे ही पूरी तवज्जो जैसे ही नाम हुसैन के साथ ये कैफियत मुंसलिक हुई, माना और मफहूम बदले। रंग को जब तन के चले नादे अली पढ़ के हबीब, रंग को जब तन के चले नादे अली पढ़ के हबीब, जा चुकी थी जो पलट के वो जवानी आई। एक मतलब मिलकर सलवात पढ़े हाफ़िज़ यहाँ ये कैफियत, जो चीज़ नाम हुसैन के साथ लगती चली जाएगी, हुसैन उसे मुअज़्ज़ज़ करते जाएंगे, मुकर्रम करते जाएंगे, मुशर्रफ करते जाएंगे, दायमी करते जाएंगे। ये मौजज़ा नहीं है,
कि अभी कुछ साल पहले तक हम लोग तो थे उस वक्त, हम जा चुके हैं उस वक्त जब वो जालिम वहाँ का था जो पकड़ा गया था, तब मारा नहीं गया था। क्या कैफियत थी अरबईन की, कितना ज्यादा उसे अपनी ताकत पे नाज था। आज देखें अरबईन हुसैनी के लिए सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाख नहीं, करोड़ों में बात हो रही है, करोड़ों में, जबकि सारी दुनिया में अरबईन का सिलसिला अलग जारी है, मगर उस जमीन पे पहुंचने वाले अलग। और ये करम में पूरी तवज्जो दुनिया में आपने कहीं ने सामने की चीज से पेश करता चलूं। आप ये देखें, दुनिया में आप खुशी के मौके पे जाएं तो जब आप आने लगेंगे तो कोई ना कोई तोहफा साहिब खाना की तरफ से या साहिब बज़्म की तरफ से दिया जाएगा। किसी के वहाँ पुरसे में चले जाएं, किसी के जवान लाल मर गया हो, किसी के जवान भाई मर गया हो, उसका पुरसे में जाइए। अब पुरसे से आने लगिए तो कभी आपने नहीं देखा होगा, चाहे कितना बड़ा इंसान हो, कह रहे आप हमारे पुरसे में आए थे, अब आप जा रहे हैं तो ये कुछ लेते जाइए, कभी नहीं पा सकते आप। सिर्फ दुनिया में यह फर्श सखावत हुसैन इब्ने अली है सारी कायनात में, कि ये है तो फर्श आज़ा, मगर हुसैन की गैरत को ये गवारा नहीं, हुसैन की गैरत को ये गवारा नहीं कि जो हमारी बिछाई हुई फर्श आज़ा पे आ जाए वो खाली चला जाए, वो खाली चला जाए। हुसैन बनाम तबर्रुक दे के ये बताते हैं दुनिया के सखावतमंदों का तरीका अलग है, हमारी सखावत का वो सिलसिला है जो गम में भी अता करता है। एक मतलब मिलकर सलवात पढ़ें आपस साथ। अच्छा, अब ये बताइए तबरुक आपको कहाँ कहाँ मिलता है? कहें आप कैसी बात कर रहे हैं? तबरुक अगर हम अपने मोहल्ले में मजलिस करें उसमें भी मिलेगा, मोहल्ले का ज़ाखाने में करें वहाँ भी मिलेगा, पड़ोस के मोहल्ले में चले जाएं वहाँ भी मिलेगा, खुद घर में भी करें वहाँ भी मिलेगा। तो आप ये बताएं, जो हुसैन खुद आपको आपके घर में दे दे, जब अपने वहाँ बुलाएगा, जब अपने वहाँ बुलाएगा तो अता का क्या आलम होगा। इसीलिए नजफ से करबला तक सारी दुनिया ने वो सबील देखी बनामे मौक़िफ़, हर किस्म की नेमतें लगी हुई हैं, क्योंकि हम यहाँ पे थे, हुसैन ने यहाँ पे अता किया। अब जब हम हुसैन की बारगाह में पहुँचे, करोड़ों की शक्ल में पहुँचे, हुसैन के लिए क्या फ़र्क पड़ने वाला, जो जन्नत के जवानों का सरदार हो, जन्नत की नेमतें खुद मुंतज़िर है कि हमें इजाज़त मिल जाए तो पूरी जन्नत आ जाए। एक मतलब मिलकर सलवात पढ़ें आप आज़ाद। आप उन कैफियतों को देखें जो आप सुनते चले आ रहे हैं, नजफ से करबला तक, नजफ से करबला तक नहीं, हम खुद एक मरतबा ईरान के बॉर्डर से भी जाना हुआ, तो सिर्फ ईरान के बॉर्डर से ही सिलसिला शुरू था। 500 किलोमीटर सिर्फ बसरे वाले आ रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से खिदमत हो रही है। कौन है दुनिया में जिस तरीके से खिदमत कर सकता है? ये बना में अरबईन हुसैनी तारीख एक मोजिज़ा देख रही, जिंदा मोजिज़ा। फितरत ये कहती जहां मजमा ज़्यादा हो जाएगा तो सामान महंगे हो जाएंगे, जहां मजमा ज़्यादा होगा सामान महंगे होंगे। हमने पहले भी अर्ज किया था, हुसैन वो जो फितरत को बदल दे, हुसैन वो जो फितरत को बदल दे। मजमा 1000-2000 ज़्यादा नहीं हुआ, करोड़ों की तादाद में पहुंचे। हुसैन ने कहा कीमत की बात कैसी, अब कीमत की बात कैसी, इन्हें इसी तरीके से दो, इन्हें इसी तरीके से दो। भाई दुनिया में हमने हर जगह देखा कि पैसा दे के सामान मिलता है,
खुद खुदा के घर की बात कर लें आप। इसमें से जो लोग जा चुके हैं हज करने, उम्रा करने, खुद वहाँ की बात कर लें। मस्जिद नबी तक आ जाइए, मदीने आइए, वहाँ पे देखिए क्या आलम। ये कैसी बारगाह है कि एक साथ इतने लोग पहुँचे हुए हैं, सब जहाँ भी जाइए पैसा लेके। एक जगह के बारे में सुना कि वहाँ पैसा नहीं देना पड़ता, वहाँ से सलवात, वहाँ से हुब्बो हुसैन। वो कहाँ? दुनिया में नहीं, वो जन्नत में है। जन्नत में पैसा नहीं चलेगा, सिर्फ हुसैन की मोहब्बत। और दुनिया में कहीं तो ये मंजर न मिला, मगर नजफ से करबला तक के दरमियान वो मंजर मिला कि पैसे का नाम मत लीजिए, दिल जो कहे आप लेते जाइए बड़े खुलूस के साथ। तो जुमला बदल के कहने दीजिए, नजफ से करबला तक की वादी जो अरबईन हुसैनी के नाम पर सजती है, इसे दुनिया का टुकड़ा न करो, ये सरनामा जन्नत है। वो कैफियत हमेशा ये होता है कि जो भूखे लोग होते हैं वो सामने वाले से इल्तिजा करके कुछ मांगते हैं कि हमें बड़ी भूख लगी, हमें बड़ी प्यास लगी, हो सके तो कुछ दे दीजिए। ये वो बारगाह है जहाँ सामने वाला जो खिलाना चाह रहा है वो मुल्तजी है, वो इल्तिजा कर रहा है कि कुछ खा लीजिए, कुछ खा लीजिए। थके हैं तो पैर दबाने लग गए, नालैन साफ कर रहे हैं। आप कुछ इस अजमत पर गौर कर रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ये सिला मिल रहा है हज़रत हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत का। दुनिया में हुसैन इतना मुअज़्ज़ज़ कर रहे हैं तो उस दिन का तो क्या कहना, वो क्या कैफियत है। सवाब जो अलग रखा जा रहा है, एक एक कदम का अलग अलग सवाब। जैसी जैसी मार्फत उस तरीके से सवाब बढ़ते जा रहे हैं। अजीज़ों, हज़रत हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत ने हमें दुनिया में सरफराज किया। कब से ये दुनिया वाले हमारे पीछे पड़े हुए हैं आप जानते हैं। कब से ये चाह रहे हैं कि सिलसिला रुक जाए। हुकूमतों का पूरा पूरा सिलसिला था, पूरी कोशिश हो रही थी कि नाम हुसैन किसी तरीके से रुक जाए, मगर हुकूमतें मिट गई, नाम हुसैन फैलता जा रहा है, आम होता जा रहा है। हरम हुसैनी की अज़मत सारी दुनिया में फैलती जा रही है। अब आप ये भी देखें, कहीं भी दुनिया में हुसैन जिस चीज़ को फैला रहे हैं वो कहीं किसी ने नहीं फैलाया है। आप अगर किसी के दायरे अख्तियार को देखना चाहते हैं ज़ाहरी तौर पे तो क्या कहते हैं, अरे ये देखिए यहाँ पे ये हमारी ज़मीन, ये हमारा टुकड़ा, यहाँ तक हमारी ज़मीन। बड़े ज़मींदार की बड़ी ज़मींदारी साबित होती थी कि जितनी बड़ी उसके अराज़ी उसके कब्ज़े में हो, वो बड़ा ज़मींदार। पूरी तवज्जो, जहाँ जहाँ तक उसकी ज़मीन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी ज़ाहरी तौर पे ये सिलसिला करबला से शुरू किया। जो भी ज़ाहिर गया, कुछ लाए या न लाए, सजदगाह ज़रूर लाएगा, तस्बीह ज़रूर लाएगा, खाक ये हुसैन की तरफ से इंतज़ाम है। ये करबला की खाक ज़माने में नहीं फैल रही है, दायरे अख्तियार हुसैन वसी होता जा रहा है। हर तरफ वहाँ पहुँचे मस्जिद में, अरे करबला की खाक, वहाँ इमाम बाड़े में पहुँचे करबला की खाक, फला मोहल्ले में पहुँचे करबला की खाक, और जाके न मदीने की कहीं मिली न मक्के की कहीं मिली, सिर्फ अगर मिल रही है तो करबला की खाक। अच्छा, किसी चीज़ को दवाम देने के लिए आप देखें उसे मिट्टी के अंदर ले जाके मजबूती देना पड़ती है। सारी दुनिया में हुसैन ने मस्जिदों में, अज़ाखानों में खाक नहीं पहुँचाई, अज़ादारों के सीने पे रख रख कर लहद के आखिरी हद तक कब्र के गोशे में भी पहुँचा दी कि ज़मीन के ऊपर भी हमारा कब्ज़ा, ज़मीन के नीचे भी हमारा कब्ज़ा।
एक मरतबा मिलकर सलवात पढ़ा हज़रात। ये हज़रत अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरवाहना लितराब मक़दमिहिल फ़िदा, जो इनसे वाबस्ता होता गया, दुनिया जितना ज़्यादा में मुखालिफ हो सर बुलंद रहेगा। आज एक मुल्क, अज़ान देने वाले तो कितने मुल्क, रुकू और सजदे में जाने वाले तो कितने, खुद खाने काबा रख के भी अपने पास वाइट हाउस की तरफ सजदा करने वाले, अपने ज़मीर को गिरवी कर लेने वाले, ये कैसे लोग। लेकिन एक मुल्क और है रुए ज़मीन पर, पूरी तवज्जो। अभी अभी आपने देखा, सारी दुनिया में जिन्हें बड़ा कहा जाता था, सारी दुनिया जिन्हें बड़ा कह रही थी, वो टकराया और उसने सोचा था कि हम तो बहुत बड़े हैं, ये डर जाएगा। उन्हें नहीं मालूम कि यह फर्श अज़ाए हुसैन पे आने वाली कौम, यह तबर्रुक हुसैन खाने वाली कौम, यह अब्बास बावफा के अलम के साए में रहने वाली कौम, यहाँ खौफ नहीं पाया जाता। उन्होंने अपनी तरक्की के बना पर, पूरी तवज्जो, अपनी तरक्की के बना पर एक दिन में धोखे के साथ, अलबत्ता धोखे के साथ, जिसमें ईरान के कुछ जासूसों को भी इन्होंने मिलाया, और धोखे के साथ हमला करके जितने भी टॉप कमांडर्स थे सबको एक दिन में कुछ ही मिनट में शहीद कर दिया। दुनिया में अगर कहीं होता, अव्वल से लेकर आखिर तक जितने भी टॉप कमांडर्स थे, जितने भी बड़े बड़े महकमे के सरबराह थे, अगर वो सब मार दिए जाते तो क्या होता। उन्होंने ये सोचा कि यही इनके टॉप कमांडर्स हैं, इनको मार दो, सिलसिला खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं कि हमारा कमांडर कोई और है, हमारा कमांडर कोई और है। ये उस कमांडर की अता है कि जिसको अब निगाहे मार्फत से देख ले उसे साहिब अजमत बना देगा। और आप देखें कि उन्होंने यही सोचा था। उन्होंने हमला किया, तमाम ताकत लगा कर हमला किया। यहाँ से भी हमला हुआ, सोशल मीडिया की बात है, 1400 साल पुरानी तारीख नहीं पढ़ रहा हूँ, तारीख तमाम वीडियोस मौजूद हैं, सब में देखा है, सामने की चीज़ पढ़ रहा हूँ कि जब उन्होंने हमला किया, धोखे से हमला किया, कितने फाइटर्स प्लेन आए, एक भी मौला का चाहने वाला यहाँ से भागा नहीं। जहाँ जहाँ हमला होता था वहाँ और ज़्यादा चले जाते थे, जहाँ जहाँ हमला होता था वहाँ और ज़्यादा चले जाते थे। लेकिन यहाँ से जब मिसाइल का हमला हुआ, उस मुल्क पर दुनिया के किसी मुल्क में जुर्रत न थी कि जिस मुल्क पे हमला कर सके। ईरान ने उस मुल्क के घमंड को तोड़ा, हमला किया, और हमले के जिस मिसाइल का इंतखाब किया उसका नाम रखा खैबर शिकन। उस मिसाइल का नाम रखा खैबर शिकन। ईरान जानता था अगर खैबरियों को मिटाना है तो खैबर शिकन से हमला किया जाए। जैसे ही खैबर शिकन से हमला किया, तिल अबीब भी खाली होने लगा, हैफा भी खाली होने लगा, सब भागने लगे। तमाम मीडिया में आने लगा कि अब ये शहर खाली किया जाए, सब भाग रहे हैं। भाई तुमने हमला किया, एक ना भागा, तुमने हमला किया, एक ना भागा। यहां से हमला हुआ, सब भागने लगे, तो दिल ने तड़प के कहा सदियां गुजर जाएं, तरक्की कितने भी कर लो, मगर असर वही रहेगा, खैबरी अलग रहेंगे, हैदरी अलग। नारे हैदरी, नारे सलवार। क्या कहते हैं? मिलके बाबा से बुलंद सलवात पढ़ना पड़ता। दुनिया ने देखा, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं ना कि मुअर्रिख ऐसा था और रवायत ऐसी है। सोशल मीडिया हमारी नहीं, सब उधर से अख्तियार में, और आज भी तुम धमकी दे रहे हो। किस कौम को आजमाना चाहते हो? ये अरबईन के पहले आप जानते हैं, सफ़र अरबईन के दरमियान भी इन्होंने भेजा, पकड़े गए,
सब सुनाया आपने, कैसे कैसे खुंखार और उस दरमियान ये हमले की धमकी और तमाम चीज़ें। दुनिया में ये होता है कि सफ़र के बारे में अगर ख़तरा देखा जाता है तो इंसान सोचने लगे जाएंगे, अगर हमला हो जाएगा क्या होगा। इसी के पहले क्या क्या हुआ था, मगर कुछ कमी आई और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे। कौन है जो फितरत को तब्दील कर रहा, वरना फितरत ये कहती है कि ख़तरात में मत जाओ। हुसैन की मोहब्बत कहती है कि ख़तरात को अपने आगोश में पालना सीखो। ये कौम, ये मिल्लत शहीद परवर कौम, आप क्या जानते हैं ये आज़ादारी जो आप कर रहे हैं कितना बड़ा तमाचा है इस सारे जालिम पर। और जब देखा कि ये सिलसिला नहीं रुका तो शक्ल बदली। हमारे बुजुर्ग बेहतर तरीके से उसको जानते हैं कि पहले तो पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से सिलसिला रुक जाए, और जब ये सिलसिला न रुका तो उन्होंने आयत पेश करना शुरू किया। अरे वो आयत कुरान की, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो ज़िंदा हैं और खुदा के पास से रिस्क पाते हैं। जब वो ज़िंदा हैं तब आप क्यों मातम कर रहे हैं? हमारे बुजुर्ग तो वो कैफियत भी जानते हैं क्या क्या हुआ है। फिर जिंदों पे आप क्यों रो रहे हैं? ये कहाँ की अक्लमंदी है? अजीब चीज़ है कि जब हम उनसे तवस्सुल करेंगे, तो फ़ौरन कहेंगे मरे हुए से मांगते हैं, और जब हम उनका मातम करेंगे तो ख़ुद ये ज़बान कहेगी ये जिंदा है। कम से कम हकीकत का एतराफ़ तो किया, चाहे बुग़्ज़ फ़र्श अज़ा में ही सही, जिंदा समझा तो। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे बुजुर्ग भी जो एक मिसरा था उनका, जब आयत से नतीजा निकाला तो सोचा कि अब जवानों को मुनहरिफ किया जाए, तो वो मिसरा हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। तो उस पर कैसी कैसी दलीलें भी दी गई। पूरी तवज्जो यहाँ के ज़रिए से चाहता हूँ कि पैगाम भी महफूज है। बहुत सी दलीलें आपने सुनी हैं। हम अब वो दलील जो जिंदा जावेद का मातम नहीं करते, क्योंकि हमारे निगाह के सामने खुद एक मर्द मोमिन है जो अकेले हैं और वो जुलूस में निकालते हैं और हर तरफ फतवे देने वाले, जो पैरवी मुरसल आज़म नहीं करते, वो जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। वो जिंदा जावेद का मातम नहीं। अब दलील भी तो चाहिए, सिर्फ कह के तो काम नहीं निकलेगा ना। क्या जिंदा जावेद न थे हजरत हमजा? क्या जाफर तैयार को कह सकते हैं मुर्दा? इन दोनों शहीदों को है रोए शहे बता, बिदअत ना कहो रोने को सुन्नत है ये गिरिया। जो जिंदा जावेद का, अब वो जिंदा पे डायरेक्ट दलील। पहले तो वो जिंदा जावेद जो मफहूम लेकर याकूब ने भी यूसुफ जिंदा का किया गम, याकूब ने भी यूसुफ जिंदा का किया गम। हव्वा की जुदाई में बहुत रोए हैं आदम, मशहूर बहुत नूह का है गिरिया पे हम, फिर क्यों ना करें मातम शाह शुहदा हम। सारी चीजें अब आप देखते चले जाएं। करबला वालों का मातम, करबला वालों का नौहा, करबला वालों पे गिरिया। अजीज़ों, ये जो आप अपना वक्त निकाल के अपनी किस्मतें संवारने आ रहे हैं, अपनी दुनिया और आखिरत संवारने आ रहे हैं, ये हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन का मातम ही नहीं कर रहे हैं आप, बल्कि दुआए ज़हरा बन के साबित हो रहे हैं। अजीज़ों, ख़ुद हमने पढ़ा है वाक़या, इसलिए पेश कर रहा हूँ, और ये उन लोगों के लिए बड़ा हसास होगा कि जो अज़ादारी हुसैन सलाम का एहतमाम किया करते हैं। एक मोमिना है जो हर साल मौला अबा अब्दुल्लाह हुसैन की अज़ादारी बड़े ही एहतराम से करती है, बड़े एहतमाम से करती है, मगर एक मर्तबा ये कैफियत हुई कि अब हालात ऐसे नहीं हैं
कि वो अपने मौला व आका की आज़ादारी उस तरीके से कर सके। खुदा आलम किसी आज़ादार पे ऐसा वक्त न लाए, अजीब कैफियत हो जाती है। आज़ादार जो कितनी उम्मीदों के साथ, कितनी आरजुओं के साथ फर्श अज़ा बिछाता है, ऐसा वक्त किसी आज़ाद पे ना आए। उसके साथ बड़ा मरहला है। अब ऐसे हालात नहीं हैं कि वो आज़ादारों को बुला सके और फर्श अज़ा बिछा सके। बहुत सोचती जा रही है, रोती जा रही है, मौला अबा अब्दुल्लाह हुसैन, क्या मैं इस मरतबा आपकी फर्श अज़ा न बिछा पाऊँगी? बेचैन है, दर पे आती है, घर में जाती है, यहाँ तक कि शोर हुआ कि फ़लक पे हिलाल माह मुहर्रम नमूदार हुआ। हर तरफ से नौहो शेवन की आवाज़, गिरियो जारी की आवाज़ आने लगी। तड़प के दर पे आई कि अभी मजलिस का वक्त होगा, तमाम ख़वातीन आएंगी। हमारी ये कैफियत है, आई दर पे तो क्या देखती है कि कोई मुअज़्ज़मा आ रही है, कोई मुअज़्ज़मा आ रही है। आई और फिर आने के बाद कहते हैं, मोमिना तो आज़ादारी के लिए बहुत परेशान है, परेशान न हो, मैं आ गई हूँ, आज़ादारी बड़े सुकून से हो जाएगी। जैसे ही उन्होंने ये कहा, इसके बेचैन दिल को बड़ा इत्मीनान मिला। अब कोई सवाल नहीं, जैसे ही सुना आ गई घर में। वक्त मुअय्यना पे मजलिस हुई, आज़ादार आए। लेकिन जब आज़ादार आए, मसाइब बयान किए जाने लगे तो सारे मोमिनात, सारे आज़ादार ने गिरिया करना शुरू किया, मगर रो रो के थम गई। मगर वो मुअज़्ज़मा जो आई थी, उनकी न आह रुक रही है, न गिरिया रुक रहा है। वो मुस्तकिल रोती जा रही हैं, सर झुकाए हुए हैं। हाय हुसैन, हाय शहीद, हाय गरीब कहती जा रही हैं, रोती जा रही हैं। पहली मुहर्रम ऐसे गुज़र गई, दूसरी मुहर्रम। जैसे जैसे मुहर्रम की तारीख़ें गुज़रती जा रही हैं, ये मुअज़्ज़मा का दर्द और बढ़ता जा रहा है। ये मुअज़्ज़मा का नालो शेवन करने का अंदाज़ और बढ़ता जा रहा है। अजीब कैफियत है। मोमिनात तो मजलिस करके चली जाती थी, मगर ये वहीं पे बैठी रह जाती थी। यहाँ तक कि आशूर का दिन आया। तो आशूर का दिन आप जानते हैं खुद आज़ादारों के लिए कितना क़यामत का दिन होता है। आसीन उल्टी हुई, गरीबान चाक, सर पे खाक, हाय हुसैन, हाय मज़लूम। अजीब तरीके से मातम हो रहा। मगर आज मुअज़्ज़मा की कैफियत अलग है। आज मुअज़्ज़मा के नौहे की कैफियत अलग है। कभी उस गोशे में बैठती हैं, कहती हैं वाह हुसैना, और फिर कभी जाके दूसरे तो बैठते कहती वाह अब्बासा, और फिर कभी बैठते कहती वाह अकबरा, और कभी बैठते कहती वाह कासिमा। अजीब नौहे का आलम है। अजीब तरीके से रोती जा रही है। मजलिस तमाम हुई, मजलिस तमाम हुई, शाम गरीबा आई। मजलिस के बाद अब ये मुअज़्ज़मा आई, ए मोमिना अब मैं जा रही हूँ। जैसे ही मुअज़्ज़मा ने कहा, मोमिना ने सुना, फ़ौरन कहने लगी आप पहली मुहर्रम से आई हैं, आपने आज़ादारी मौला में बड़ी ज़हमतें बर्दाश्त की हैं, आप अब जा रही हैं, तो जब जा रही तो मुझसे कुछ उजरत लेती जाइए। जैसे ही लफ्ज़ उजरत कहा, अब वो मुअज़्ज़मा तड़प गई। तड़पने के बाद करबला का रुख किया। करबला का रुख करके आवाज़ देते, सुन रहे हो हुसैन? ए हुसैन सुन रहे हो? आज मुझे तुम पर रोने की उजरत दी जा रही है। अजकुमुल्लाह सदाए गिरिया बुलंद है। हाँ अजीज़ों, यही दस्तूर है, जो जिसका होता है वही उसके लिए रोता है। ये फितरत रही है। हाँ अजीज़ों, हुसैन के मसाइब हैं। जैसे ही अब इस मोमिना ने सुना कि ये किस तरीके से कह रहे हैं, सुन रहे हो हुसैन, फ़ौरन तड़प गई, हाथ जोड़ दिए। आप कौन हैं? आप जो मेरे आका का नाम इस तरीके से ले रही हैं? अब मुअज़्ज़मा ने कहा, तू जिस हुसैन बेकस की सोगवार है, मैं उसी हुसैन गरीब की दुखिया माँ। अजकुमुल्लाह चहलुम हुसैन के उन्वान से मजलिस है। आज हो सकता है कहीं यहीं कहीं वो माँ आई हो जिसने चक्कियाँ चला चला के पाला था। आज मेरे बेकफन का चेलुम है। आज मेरे बेवतन का चेलुम है। आज उसका चेलुम है जिसे 3 दिन का प्यासा ज़बा किया गया है।
आज उसका चेलुम है जो अपने कड़ियल जवान की मैयत उठा के लाया। आज उसका चेलुम है जो अपने अलमदार के शानों को लाया। आज उसका चेलुम है जिसने अपने शशमाहे के गले से तीर निकाला। आज करबला वालों का चेलुम है। आज वतन से दूर गरीबों बेकसों का चेलुम है। आज जिनके जनाजे बेगोरो कफन पड़े रह गए थे, आज उनका चेलुम है। ये शहजादी फातिमा, आपके बेटे के सोगवार आए, आपको पुरसा देने आए। हमें मालूम है जिस तरीके से हमें पुरसा देना चाहिए हम दे नहीं पा रहे। हाँ अजीज़ों, यहीं कहीं वो बहन भी आई होगी जो बानिए फर्शे अज़ा है। यहीं कहीं वो बच्ची आई होगी जो हुसैन के सीने पे सोती थी। हाँ अजीज़ों, आज सारे ज़माने में अरबईन हुसैनी, आज क्या आलम है। आज तारीख़ यहाँ तो एक दिन के बाद की है, मगर आप सारे ज़माने में देखें गम का वो सिलसिला। आज फर्श अज़ा किसकी वजह से बिछी? जनाब ज़ैनब की वजह से। जिस जनाब ज़ैनब की वजह से सारे ज़माने में मातम हुसैन हो रहा हो, सारे ज़माने में गोशो किनार में, यहाँ तक कि छोटे से छोटे देहात में भी फर्श अज़ा बिछाई जाए। आज ज़ैनब के दिल पे क्या गुजर रही होगी कि ज़ैनब के हरम में एक अज़ादार भी नहीं पहुँच पाए। यह अजीब इम्तिहान है ज़ैनब का सदियों के बाद, कि वहाँ उसी शाम में, क्योंकि पहले आपने जो बहुत से लोग करबला जाते थे, बहुत से लोग शाम जाते थे कि हम शाम में जाएंगे बहन को भाई का पुरसा देंगे, मगर आज ज़ैनब का हरम खाली। आज वो बहन जिसने हुसैन के गले पे चलता हुआ खंजर देखा था, आज उस बहन के हरम में कोई नहीं है जो जाके या हुसैन कहते अजकुम अल्लाह, अजकुम अल्लाह। हाँ अजीज़ों, अजीज़ों, आज फिर एक बच्ची याद आ रही। क्योंकि जब काफिले शाम पहुंच जाते थे, काफिले शाम पहुंचते थे, जनाब ज़ैनब के हरम से जनाब सकीना के कब्र पे पहुंचते थे। सकीना को बड़ा सुकून मिल जाता था। मगर आज जनाब सकीना जब देख रहे होंगे बाबा की कब्र पे करोड़ों पहुंचे, आज हुसैन की बच्ची फिर तला। हाँ अजीज़ों, करबला वालों के मसाइब अभी भी ताज़ा है। अजीज़ों, बस रब्त देते हुए चलना चाह रहा हूँ। मसाइब हज़रत अबू अब्दुल्लाह हुसैन, आप जानते हैं हर आन इमाम हुसैन ने, अच्छा फितरत का तकाजा भी ये है, फितरत के उन्वान से मजलिस पढ़ना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि बेटा माँ को ज़्यादा चाहता है, फितरत माँ बेटे को ज़्यादा चाहती है, और उसी तरीके से बेटियाँ बाप को ज़्यादा चाहती हैं, बाप बेटी को ज़्यादा चाहता है। करबला में उस चीज़ को देखा भी गया, करबला से पहले भी देखा गया। जब फातिमा ज़हरा का जनाजा मादा हुआ तो आप जानते हैं बेटा रुक गया था, जब तक मेरी माँ नहीं बुलाएगी, जब तक मेरी माँ नहीं बुलाएगी। बंदा कफन टूट गया। आ मेरे हुसैन, आ मेरे हुसैन आ। ये वो मंजिल है, ये वो मंजिल है जब फातिमा हुसैन को बुला रही है। याद रखिएगा, ये वो मंजिल है जब फातिमा हाथ फैला के हुसैन को बुला रही। करबला में आप जानते हैं जालिम ने कई ज़रब लगाई। हुसैन जब घोड़े से गिरे तो एक चीज़ तो आप ये भी याद रखें कि करबला में शहीद हुए 72, मगर जिसे ज़बा किया गया वो फातिमा का लाल हुसैन गरीब। क्योंकि जब तक हुसैन थे सबके सिरहाने पहुँचे, मगर हुसैन करबला में तन्हा है। सारे अंबिया औसिया औलिया सब जमा हैं, अब पंजतन की निशानी है आखिरी। मगर कैसी बेकसी थी, जैसे ही पहली ज़रब लगी अंबिया ना देख सके, चले गए, हुसैन नहीं देखा जा रहा। दूसरी ज़रब लगी औलिया चले गए, तीसरी ज़रब लगी औसिया चले गए, चौथी ज़रब लगी शुहदा चले गए। यहाँ तक बयान किया गया कि जब आखिरी ज़रबों का मसला आया
तो खुद पैगंबर इस्लाम न देख सके हुसैन, तेरी बेकसी नहीं देखी जाती। और जब फिर ज़र्ब लगी अली मुर्तज़ा चले गए मेरे लाल, और फिर जब ज़र्ब लगी हसन मुश्तबा, अब उसके बाद हुसैन ने अपने को जब तन्हा पाया तड़प के कहा अम्मा आप न जाइए। ए अम्मा आप हुसैन को मत छोड़ के जाइएगा। कौन चली माँ ने हाथ फैला दिए, मेरे हुसैन, ए मेरे हुसैन, ये माँ आ गई आगोश मादर। और ऐसे आलम में शिम्र का खंजर चला। हाँ अजीज़ों, ये कैफियत यहाँ माँ आई। और आप जानते हैं जब शाम हुई, माँ बेटे को ज़्यादा चाहती है, माँ आ गई। जब शाम गरीबा आई तो बाप आ गया, तब बाप आ गया। बस इसी को रब देते हुए आज चहलुमा हुसैन को उन्वान से मजलिस अज़ादारों मुसाब हो लें। किसी को नहीं मालूम कि ज़िंदगी कब तक वफा करेगी, जो हो सके पुरसा दे लें। हाँ अजीज़ों, जनाब ज़ैनब कुबरा ने जब अपने बाबा को देखा, फरियाद करना शुरू की। मुख्तसर कर रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ नहीं पढ़ी पूरी। मगर जनाब ज़ैनब जब शाम गरीबा बैठ गई तो उसके बाद एक छोटी बच्ची, कमसिन बच्ची उठी। उठने के बाद कहाँ आई? जनाब ज़ैनब के पास। वो बच्ची जिसके कान ज़ख्मी थे, वो बच्ची जिसके रुखसार पे तमाचों के निशान थे, वो बच्ची जिसके कुर्ते का दामन जला हुआ था, छोटे छोटे हाथ लेके आए, जनाब ज़ैनब के कांधों पे रखा और एक जुमला का, फूफी अम्मा, ए साहिबाने औलाद, फूफी अम्मा, जब रात का सन्नाटा हुआ तो आपका बाबा आ गया। रात के अंधेरे में आपके बाबा आ गए, मगर मैं तो अपने बाबा के सीने पे सोती थी। ए फूफी अम्मा, मेरा बाबा कहाँ? हाँ अजीज़ों, ये वही सकीना जो इस कैफियत में तड़प नहीं, बार बार वतन जाने के लिए बेचैन है। मगर आप जानते हैं सैदानियाँ सब आ गई चहलुम करने के लिए करबला में, मगर जो अपने बाबा के लिए इतना बेचैन थी वो करबला में ना आ सकी। आज उसी की बेकसम खुद करबला मोहल्ला में थे। आधी रात हुई तो वहाँ पे जब हरम में ज़ियारत के लिए आए तो एक मसाइब ज़ाकिर मसाइब, बस उसी मसाइब पे मजलिस खत। अजीज़ों, मसाइब बयान कर रहे थे। मसाई रिहाई जब मिली है, क्योंकि रिहाई के बाद अरबईन में आना, करबला पहुँचना शुरू हुआ है। रिहाई मिली तो सबसे पहले मालो असबाब दिए जाने लगे। सैदानियों ने सबसे पहले कहा हमारी चादरें दे दो। चादर पे चादर आने लगी, मगर एक चादर आई जिसका लेने वाला कोई न था। वो चादर उस कमसिन बच्ची की थी जो अब दुनिया में न रही। जैसे ही चादर आई, सैदानियों में कोहराम बपा हुआ, सकीना चादर आ गई। ये अजीज़ों, फिर जानते हैं फिर क्या हुआ? फिर सरों को दिया जाने लगा, सबके सर आने लगे। फिर एक मरतबा आवाज़ आई, अब अब्बास अलमदार हुसैनी का सर आ रहा, अब्बास का सर आ रहा। ए अजीज़ों, जैसे ये जुमला सुनना था अजीब आलम हुआ। मगर अब्बास का सर लेने कौन बढ़ी? जनाब ज़ैनब। अब्बास का सर बढ़ के जैसे ही अब्बास के सर को लिया, अजीज़ों, यहाँ तक बयान किया गया, पहले अब्बास की आंखें खुली थी। पहले अब्बास की आंखें खुली थी, मगर जैसे ही सर ज़ैनब की आगोश में आया, अब्बास ने आंखें बंद कर ली। जनाब ज़ैनब तड़प गई, ए भैया, ए मेरे शेर, आंखें खोल दो अब्बास। अब्बास आंखें खोल दो भैया, कोई शिकवा न करूंगी। अजीब कोहराम बपा है। हाँ अजीज़ों, और फिर उसके बाद सैयद सज्जाद आगे बढ़े। बस मजलिस खत्म। सैयद सज्जाद आगे बढ़ने के बाद फूफी से कहा, फूफी अम्मा, चचा का सर मुझे दे दीजिए। चचा के सर, अब्बास के सर को सैयद सज्जाद ने लिया। सैदानियों ने सोचा अब सैयद सज्जाद भी कुछ मसाइब बयान करेंगे, मगर कुछ सैयद सज्जाद ने न कहा। सज्जाद ने अब्बास के सर को लिया, एक हाथ से अब्बास के सर को संभालिए,
एक हाथ से दीवार पे सहारा देते देते सैयद सज्जाद आगे बढ़ते जा रहे हैं। आए कहाँ पे आए? कैद खाने शाम में आए। जैसे ही कैद खाने शाम में आए, आने के बाद एक छोटी सी कब्र मिली। छोटी सी कब्र पे जैसे ही पहुंचे, कटे हुए सरे अब्बास को कब्र सकीना पे रख दिया। ए सकीना वाह हुसैना, सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लिबिन यन्क़लिबून व लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन खुसूसन यज़ीदन वलज़्ज़ालीन। इलाही बहक़ ज़हरा बीहा बालहा बनीहा वस्सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा। परवरदिगार मुंतक़िम खून हुसैन यूसुफ़ ज़हरा इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। ए मेरे माबूद, हमको ऐसा बना दे कि हम लोग का शुमार इमाम के ख़ादिमों में हो सके। परवरदिगार हमारी अज़ादारी से क़ल्ब मुक़द्दस मादर हुसैन को राज़ी व खुशनूद फरमा। ए मेरे माबूद, मज़ारात मुक़द्दस अहले बैत नबूवत की हिफाजत फरमा। हज़रत इस्लाम के शिया मातमदारान मौला रूए ज़मीन पे जहाँ जहाँ भी हों, उनकी जान व माल व इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। ज़ायरीन अरबईन हुसैनी की हिफाजत फरमा। ये मेरा माबूद, ज़िंदगी का जो लम्हा गुज़रता जा रहा है वो हमें इमाम से करीब तर करता चला जाए। दुनिया में ज़ियारत हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन व आखिरत शफ़ाअत मौला नसीब फरमा। मातम हुसैन मातम।